सुप्रभात बच्चों। आज मैं सरिता शर्मा आप लोगों के सामने रक्त और हमारा शरीर जो तुम्हारी कक्षा 7वीं से है उसको लेकर आई हूँ। आज हम यहाँ पढ़ेंगे, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी। इस पाठ में अनिल एक बच्चा है, ठीक है, जिसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम है दिव्या। और दिव्या बहुत कमज़ोर दिखने लगती है अचानक से, तो अनिल अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो डॉक्टर उसको रक्त की जांच करवाने के लिए बोलती हैं, और तो उससे पता चलता है कि उसको शायद एनीमिया की बीमारी है। तो यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी, उन्होंने इस पाठ में रक्त को भानुमति का पिटारा कहकर उसे बताया है, उसके महत्व को दर्शाया है। और उन्होंने इसमें बताया है कि रक्त की कमी के कारण एनीमिया नामक हमें रोग हो जाता है, और जिसमें रोगी को बहुत थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, और इससे रोगी का मन जो है उसके किसी भी काम में नहीं लगता। और इस बीमारी में जो एनीमिया नाम की बीमारी है, इसमें भूख बहुत कम लगती है। तो इस पाठ में एनीमिया रोग के लक्षण, एनीमिया रोग से बचने के उपायों का भी वर्णन किया गया है, और रक्तों की बनावट के बारे में बोला गया है, और हमें किसी भी रोग से बचने के लिए स्वच्छता और पौष्टिक आहार बहुत महत्वपूर्ण है, इनका भी वर्णन है। और पाठ के अंत में हमें ये बताया गया है कि ब्लड बैंक का महत्व बताते हुए लेखक रक्तदान के लिए हम सभी को प्रेरित करते हैं। तो आओ बच्चों, हम इस पावर पॉइंट के जरिए हम समझेंगे कि रक्त का महत्व क्या है। शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का प्रभाव का रूप क्या होता है। यहाँ पे एक बॉडी स्ट्रक्चर, एक शरीर का संरचना देख रहे हो, जो कि विभिन्न नासिक जो छोटी छोटी नलियों के द्वारा बनी हुई, जिसे जहाँ से हमारे रक्त प्रभाव होते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि रक्त का प्रभाव का क्या महत्व है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त प्रभाव होने से हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ एवं सक्रिय रहता है। जिस अंग में भी शरीर का प्रभाव रुक जाता, जिस अंग में भी शरीर का जो प्रभाव है, शरीर में जो रक्त का प्रभाव है वो रुक जाता है और बंद हो जाता है, तो क्या होता है, वो वहाँ से वो शरीर का वो अंग जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। और इससे क्या होता है, कभी कभी हमें लकवे की, पैरालिसिस हम जो बोलते हैं, उस स्थिति में वो पहुँच जाता है, और कभी कभी उसको काटना जो है वो भी अनिवार्य हो जाता है। तो रक्त का प्रभाव इसीलिए हमें जरूरी होता है। तो यहाँ पर अभी हम जानेंगे कि रक्त के संचालक के तत्व क्या है। रक्त को संचालन करने के लिए किन किन तत्वों को जानकारी हमें इनकी प्राप्त करनी है, क्योंकि जब अनिल अपनी बहन दिव्या की रिपोर्ट लेने के लिए जाता है, तो जो डॉक्टर दीदी है वो इन सब चीज़ों के बारे में अनिल को समझाती है, उसे जानने की उत्सुकता होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। तो रक्त के संचालक के जो तत्व हैं वो हैं, हमारे मानव शरीर में प्राय 5 लीटर खून आता है, ठीक है, और उसके विभिन्न हिस्से होते हैं। प्लाज्मा होता है जो कि रक्त का तरल भाग होता है। हमारा रक्त जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तुम देखते हो। इसमें प्लेटलेट होते हैं, और कुछ सफ़ेद कण होते हैं जिन्हें में हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, वाइट ब्लड कैप्सूल्स बोलते हैं, WBC। और लाल कण होते हैं जिन्हें हम RBC कहते हैं, और कुछ रंगहीन होते हैं, ठीक है। और ये कण जो है प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, जिन्हें हम खाली आंखों से देख नहीं पाते हैं, ठीक है। इन्हें देखने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर जो डॉक्टर दीदी हैं इस पार्ट में, वो अनिल को लाल कण के विषय में समझाती है, और कहती है कि लाल कण वो देखती है, माने अनिल की उत्सुकता होती है कि हम इन्हें कैसे देख सकें, खाली आंखों से तो नहीं दिखाई देंगे। तो डॉक्टर दीदी क्या करती है, वो जो ब्लड की जो बूंद होती हैं, रक्त की जो बूंदें होती हैं, उनको एक स्लाइड में ले जाकर एक सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाकर के उसे रखती हैं, और उस सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र जिससे हम छोटी से छोटी चीज़ें भी बड़े रूप में देख सकते हैं, वहाँ पर उस स्लाइड को ले जाकर देखती है। तब वो देखता है तो आश्चर्य हो जाता है कि जो रेड ब्लड सेल है, RBC है, वो एक गोलाकार होता है, बालूशाही के समान होता है। बालूशाही एक खाने की मिठाई का नाम है जो कि गोलाकार आकार में रहती है। यहाँ पर जिस तरह से दिखाया गया है आपको यहाँ PPT में, उस खून का रंग जो है, इसलिए हमारा खून का रंग जो है लाल होता है। वो बताती है कि 1 मिलीलीटर में 40 लाख से 55 लाख कण होते हैं, और ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने का ये काम करते हैं। इनका काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाए।
इनका जीवन जो है 4 महीने का होता है, मतलब 4 महीने के बाद ये कण जो है नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर नए कण जो है बनते रहते हैं, इसलिए हमें पौष्टिक आहार की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद वो समझाती हैं कि प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा जो है वो मकड़ी के जाले के समान होता है। मकड़ी का जाला आप लोगों ने देखा होगा, घर में बना रहता है, उसके जाले के समान ये रक्त वाहिकाओं के चारों ओर जाले के समान दिखाई देता है और प्लेटलेट्स इससे आकर चिपक जाते हैं और रक्त का प्रभाव जो है बंद हो जाता है और शरीर में रक्त की मात्रा बनी। जब हमें चोट लग जाती है तो जब हम वहाँ पर कुछ मरहम लगाते हैं या कुछ लगाते हैं तो कैसे, इस प्लाज्मा के कारण ही कि प्लेटलेट्स जब इसमें आकर चिपक जाते हैं तो हमारा जो रक्त का प्रभाव जो है घाव में या कहीं चोट लग जाने से वो वहाँ पर बंद हो जाते हैं। ये इनका काम है, बताती है। अब वो बताती हैं कि रक्त की जांच की विधि जो है वो कैसे की जाती है। विभिन्न बीमारियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, हमें बोलते हैं ब्लड की टेस्ट कराने, ब्लड टेस्ट कराते हो। ब्लड टेस्ट को इस तरह का माइक्रोस्कोप नामक यंत्र के माध्यम से, जिसे हिंदी में सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, इसके माध्यम से देखा जाता, इसके माध्यम से रक्त की जांच की जाती है। आप लोग देखते हो इस तरह का यंत्र जो है लैब में रखा रहता है जहाँ पर हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो इन सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से रक्त की जांच और भी विभिन्न जांच इसमें किए जाते हैं। अभी वो पूछता है अनिल की रक्त की कमियों के कारण क्या क्या हानि होता है। अगर हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाए तो क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो एनीमिया रोग जो है, सबसे पहले है एनीमिया रोग हमारे शरीर में आ जाता है। आलस्य, थकान और कार्य के प्रति अरुचि उत्पन्न होता है। ठीक है, हमें ज़्यादा नींद आने लगती है। छात्रों का, अगर किसी स्टूडेंट्स में, बच्चे जो छात्र अवस्था में रहते हैं तब अगर उनको ये रोग हो जाता है तो उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ा और झगड़ालू स्वभाव उनका हो जाता है। शरीर जो है वो निष्क्रिय और अस्वस्थ रहने लगता है। शरीर में खून की कमी को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे शरीर में खून की कमी ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहार खाने की आवश्यकता है। तो बच्चों, आप लोगों को भी अपने डेली के खाद्य में जो रोज़ खाना खाते हैं उसमें हरी सब्जी, फल, दूध, मेवा, अंडा, ये सब पर्याप्त मात्रा में ये भोजन खाने चाहिए। और साथ में हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, हमें अपने खाने को ढक कर रखना है और हाथ धोकर खाना खाना है, साफ पानी पीना है। और जो सड़ी हुई खाने की चीज़ें होती है उन्हें नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारे पेट में इससे कीड़े हो जाते हैं और इनसे हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पर बताए गए हैं कि हमें भोजन से पहले, शौच के बाद हमें साबुन से हमें हाथ धोने चाहिए। इस तरह हम अपनी स्वच्छता को बनाए रखेंगे। ठीक है, उसके बाद वो पाठ के अंत में बताते हैं कि जब वो पूछता है कि अगर एक हमें सपोज किसी, अनिल पूछता है कि दीदी अगर हमारे ब्लड में अगर कमी आ जाती है, हमारे शरीर में ब्लड की कमी आ जाती है तो हमें ये ब्लड कहाँ से, तो वो कहती हैं कि ये ब्लड हमें जो है रक्त जो है हमें रक्त का जो ब्लड बैंक होता है विभिन्न अस्पतालों में, हमें वहाँ से मिलता है। लेकिन वो भी कहाँ से आता है ना, मनुष्य के शरीर में तो 5 लीटर खून की मात्रा होती है। तो एक व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति 18 से 50 वर्ष की उम्र तक रक्तदान कर सकता है। तो इसलिए तुम देखोगे बहुत सारे एनजीओ होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती है जो बीच बीच में रक्तदान शिविर लगाए रहते हैं। तो इन ब्लड बैंक में इन रक्त के पैकेट्स को दे दिए जाते हैं और जब अस्वस्थ मरीज को जब इसकी आवश्यकता होती है तो वहाँ से हम इनको ला करके उस अस्वस्थ मरीज को इस ब्लड की उसकी आवश्यकता को पूर्ण कर सकते हैं। तो किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को रक्तदान करके उसके जीवन की हम रक्षा कर सकते हैं, अधिकारियों से नया जीवन दे सकते हैं और हर एक व्यक्ति के शरीर में एक बार से में 300 मिलीलीटर से ज़्यादा रक्त नहीं निकाला जाता। नहीं तो जो रक्त उसके शरीर से अगर ज़्यादा निकाला जाएगा तो उसकी
फिर तबीयत खराब हो जाएगी, उसे फिर रक्त की जरूरत होगी। तो अनिल पूछता है क्या मैं भी रक्तदान करूंगा, लेकिन जब दीदी उसे समझाती है कि तुम अभी छोटे हो, 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो है वो रक्तदान नहीं कर सकते, तब अनिल कहता है कि मैं भी अपने जब बड़ा हो जाऊंगा तो रक्तदान जरूर करूंगा। तो रक्तदान से जुड़ी कुछ संस्थाएं हैं, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटरी क्लब, समय समय पर लगने वाले विभिन्न संस्थाओं से कैंप, अस्पताल आदि। उसके बाद वो बताती हैं उनकी जानकारी के लिए कि हर किसी को तो एक ही तरह का रक्त को 4 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, रक्त को 4 समूह में बांटा गया और उनके स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस तरह से होते हैं जहाँ यहाँ तुम्हारा दिखाया गया है। ए समूह मतलब ए ग्रुप, बी समूह मतलब बी ग्रुप, ए बी समूह और ओ समूह। ए समूह में भी फिर ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव ग्रुप होता है। इसके स्ट्रक्चर यहाँ पर आप लोग देख रहे हो। बी समूह में बी पॉजिटिव बी नेगेटिव होता है। ए बी समूह में भी ए पॉजिटिव ए बी नेगेटिव होता है। उसी तरह ओ में भी ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव होता है। ठीक है, तो रक्त चढ़ाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का रक्त कभी किसी दूसरे को नहीं चढ़ाया जाए। माने सपोज अगर मुझे कोई बीमारी है तो मैं किसी को रक्त नहीं दे सकती। एक ही समूह का रक्त रोगी को चढ़ाया जा सकता है। एक समूह के रोगी को हम माने जिसका ए पॉजिटिव है उसको ए पॉजिटिव, बी ए नेगेटिव है, इस तरह से हम जो है रक्त चढ़ा। ए बी पॉजिटिव वाले जो रक्त है बहुत रेयर होते हैं और ये सभी को अपना ब्लड दे सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे क्वेश्चन आंसर है बच्चों बुक्स में कि रक्त किन किन तत्वों से मिलकर बनता है, रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, शरीर में रक्त की कमी के क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रश्न उत्तर हैं, उनको आप लोग करोगे, पाठ को पढ़ोगे तो आप जान सकोगे कि हमारे शरीर में रक्त का कितना बड़ा महत्व है। इसीलिए लेखक ने इसे भानुमति का पिटारा कहा है। अर्थात ये कहावत है कि भानुमति के पिटारे में जैसे बहुत सारी विचित्र चीज़ें होती हैं, अनदेखी चीज़ें होती, इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी, जिसे हम खाली आंखों से नहीं देख सकते, वाइट ब्लड सेल और WBC, रेड ब्लड सेल, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है जिन्हें हम खाली आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए उन्होंने इसे रक्त, भानुमति का पिटारा रक्त को कहकर पुकारा है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।